विज्ञान MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है UGC नेट। 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 से। यहाँ पर आप 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग जो है कि आगे बढ़ रहे हैं। तो 2006 का जो है UGC नेट का पेपर है, राजनीतिक विज्ञान का है। तो इसमें जो है कि हम लोग को जो है कि पढ़ेंगे बढ़िया से, और जब बढ़िया से पढ़ेंगे 2006 के समय में जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में 50 बहुपल के प्रश्न हैं, प्रत्येक के प्रश्न के 2 अंक, इसमें 2 अंक, लेकिन अभी इसमें 100 आते हैं 100 में जगह 2 अंक 200 नंबर आता है। तो इसको हम लोग करते हैं, है ना, इसको हम लोग बढ़िया से अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी में। तो देखिए निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया है। तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया। ए जॉन ऑफ साल्फ्री, बी में दिया संत टॉमस एपियस, सी में दिया गेरगोरी और डी में दिया रेडक्लिफ। तो इसका आंसर आप यदि देखिए तो आंसर इसका जो है ऑप्शन बी इसका जो है कि सही हो जाएगा, संत टॉमस एपियस। और क्वेश्चन क्या था, निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया। तो संत टॉमस ने जो है कि इस विचारों को जो है कि अरस्तु का जो है अपनाया था। और इसका व्याख्या देखते हैं। एर्मिस अरस्तु पॉलिटिक्स के लैटिन अनुवाद में बहुत प्रभावित हुआ और उसने अरस्तु के दर्शन को मसीही धर्म की मान्यताओं के साथ समृद्ध करके धर्मशास्त्र, नैतिक और राजनीतिक सिद्धांतों की ऐसी प्रमाणिक प्रणाली विकसित की जो रोमन कैथोलिक शिक्षाओं को आधार बनी, है ना। यहाँ पर जो है रोमन कैथोलिक शिक्षा के बारे में बात हो गया, कैथोलिक का आधार बन गई। एक्शियन स्कोजम मेथड अपनाता है। इसकी पुस्तक कमेंट्री ऑन द एस्टोलिश पॉलिटिक्स 1271 है। तो ये जो है कि आपका पहला क्वेश्चन का जो आंसर हुआ। और हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर का देखते हैं। 100 सेकंड में क्या दिया गया है। 50 क्वेश्चन जो है कि हम लोग तुरंत करेंगे, बहुत जल्द फास्ट में करेंगे। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु स्वतंत्र बेड़ियों में जकड़ा है, किसने कहा था। ये जो है कि जो मनुष्य जन्म से स्वतंत्र, मनुष्य जो है कि जन्म से क्या है स्वतंत्र है परंतु स्वतंत्र बेड़ियों से जकड़ा है, किसने कहा था। यहाँ पर पूछा है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र परंतु स्वतंत्र बेड़ियों में जड़ा है, किसने कहा था। लॉक ने कहा था, या रूसो ने कहा था, या मार्क्स ने कहा था, या वैक्थम ने कहा था। तो इसका ऑप्शन आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है कि स्वतंत्र वाली बात जो है कि किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था। तो इसका व्याख्या देखते हैं। रूसो के अनुसार संपत्ति के पादप्रभाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल गई है, जिसको लक्ष्य करके वह कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न तो होता है किंतु वह स्वतंत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ। इसकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा गया है। तो ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाकर दिए गए कुछ से सही उत्तर को चुनना। तो आपका यहाँ याद है, एक में सूची 1 में दिया है, ए में दिया है द पॉलिटिक्स, बी में दिया है द प्रिंस, सी में दिया है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और डी में दिया है ऑन लिबर्टी। और इधर लेखक का नाम दिया है मैकियावेली, 2 में दिया है जेम्स मिल और 3 में दिया है आपका रूसो और 4 में दिया है अरस्तू। तो इसमें से आपका जो है क्या होगा, ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है कि क्या हो जाएगा, ए जो है सही हो जाएगा। मतलब क्या है, 4 एक यहाँ पर जो है ए का जो है 4 हो जाएगा। मतलब द पॉलिटिक्स किसने लिखा, अरस्तू ने लिखा है। बी का है द प्रिंस, तो द प्रिंस किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, मैकियावेली लिखा है। और फिर द सोशल कॉन्ट्रैस्ट किसने लिखा है, तो 3 में देखिए रूसो ने लिखा है। और उसके बाद ऑन लिबर्टी डी जो है कि 2 ऑन लिबर्टी जो है किसने लिखा है, 2 जेम्स मिल ने लिखा है। ये आपका जो है कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया। इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में आपका सब बनाया है। देखिए यहाँ पर देखिए व्याख्या, देखिए यहाँ पर सूची बना हुआ है 1 और 2। यहाँ पर द पॉलिटिक्स किसने लिखा, अरस्तू ने। द फ्रेंच किसने लिखा, मैकियावेली ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, रूसो ने लिखा है। द लिबर्टी किसने लिखा है, जे.एस. मिल ने लिखा है। ये आपका हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अरस्तू के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है। अरस्तू के अनुसार हम लोग को देखना है कि कौन सा सरकार जो है उच्चतम है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए लोकतंत्र, बी नंबर अल्पतंत्र, सी नंबर शासन तंत्र और डी नंबर तानाशाह। तो यहाँ पर जो है कि अरस्तू के अनुसार निम्न में से कौन सा सरकार उच्चतम है, तो शासन तंत्र जो है कि सबसे उच्चतम है। इसकी व्याख्या देखते, अरस्तु मध्यवर्गीय दार्शनिक था।
उन्हें अतिवादित पसंद नहीं था, इसलिए उसने प्रॉपर्टी ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली जान पड़ी है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिकथन ए लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियाँ सीमित हैं और कारण दिया है राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन आपका जो है क्या लिखा है, ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में है ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कहता है कि डी मतलब ए गलत है और परंतु आर सही है। लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉक के अनुसार राज्य सीमित और मर्यादित है। राज्य का व्यक्ति से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का साधन मात्र है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 तथा 2 का मिलान कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर जो है कि आपको मिलान करना है और अब यहाँ पर आपको जो है कि देखना है। तो ऑप्शन ए में जो सामान्य इच्छा है, बी में दिया है आपका असीम प्रभुत्ता, सी में दिया है सीमित सरकार और डी में दिया है नव राजनीतिक विज्ञान। और उसको मिलाना है। इसमें विचारक में मैकियावेली है, लॉक है, हॉब्स है और रूसो है। तो इसका आंसर आपका तो सी हो जाएगा। सी इसका आंसर जो सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा, है ना। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। और इसका जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में आपका जो है कि पूरा तरह से बना होगा बढ़िया से। देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। ए का जो है सामान्य इच्छा आपका रूसो का विचारक थे। असीम प्रभुत्ता जो हॉब्स ने लिखा था। सीमित सरकार लॉक ने लिखा हुआ है। नव राजनीतिक विज्ञान जो है मैकियावेली ने लिखा है। तो ये हम लोग का इसका व्याख्या हो गया। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप कौन सा है। प्लेटो के अनुसार जो देखा जाए तो सबसे निम्न मतलब छोटा रूप कौन सा है। लोकतंत्र है, ऑप्शन बी अल्पतंत्र है, सी तानाशाह है और डी महान तंत्र है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र। प्लेटो के अनुसार राज्य का नियंत्रण रूप कौन सा है, तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र को माना जाता है। व्याख्या देखते हैं। प्लेटो के रिपब्लिक की रचना का उद्देश्य सोफिस्ट विचारक के द्वारा प्रतिपादित आत्मा तृप्ति के सिद्धांत को गलत और झूठा सिद्ध करना था, जिसे भाषाचारी और जनतंत्री दोनों ने अपना लिया था। ये जो है कि आपका व्याख्या हो गया। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कि अरस्तु के बारे में लिखा है, तो अरस्तु ने क्या लिखा है फिर देखते हैं यहाँ पर, है ना। अरस्तु का क्या है, हाँ ना। यहाँ पर देखिए अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। ऑप्शन ए लोकतंत्र पर, बी अल्पतंत्र पर, सी मध्यम या डी मात्रा और गुण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु के अनुसार जो है कि ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा मध्यम। अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो मध्यम ऑप्शन सी। और इसका व्याख्या अरस्तु मध्यवर्गीय दार्शनिक थे। अरस्तु जो क्या थे, मध्यवर्गीय दार्शनिक थे। उसे अतिवादित बिल्कुल भी पसंद न थी, अतः उसने राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के स्थान पर प्रॉपर्टी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र व गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। 9 में क्या है, निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका ए में एम.एन. रॉय लिया है, बी अम्बेडकर साहब हैं, सी गांधी जी हैं और डी जयप्रकाश नारायण। निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है, तो ऑप्शन सी गांधी जी को जो है यहाँ पर आप अराजकतावादी सिद्धांत पर रख सकते हैं। गांधी राम राज्य की बात करते थे। इसमें राज्य विलुप्त तो हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होगी। यही कारण है कि उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता था। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया था। ऑप्शन ए जे रूसो, बी एंथनी डॉन्स, सी बी मैकफर्सन, डी रॉबर्ट डहल्स। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी बी मैकफर्सन, है ना। और इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, सी बी मैकफर्सन ने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तित्व के आधार पर परीक्षण किया। उदारवाद का आधार स्वतंत्रता है और वह केंद्रीकृत शासन का विरोधी है, जबकि लोकतंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है। इसकी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम ऑफ एडरेबल
इसके बाद डेमोक्रेसी 1977 है। तो ये आपका व्याख्या भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट वर्ग के संचलन में विश्वास रखता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर और मार्टोमोर, बी परेटो और मॉक्सा, सी मिल्स और मेबर, और डी माइक्सेस और लास्की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परपेटो और मॉस्का। और व्याख्या देखते हैं, व्याख्या क्या लिखा है? परेटो सी राइट्स मिल्स टीवी बोटम और मलोस्का ने अभिजन की धारणा पर अपने विचार व्यक्त किए। राजनीतिक अभिव्यंजन बल, राजनीतिक प्रभाव, युक्ति राजनेताओं की सामूहिकता का नाम है। ये किसी समुदाय के लघु अल्पसंख्यक होते हैं जो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों का धारण करते हैं। ये आपका व्याख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जो है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किधर गया? 12 की ओर जो है कि हम लोग को आगे बढ़ना है। 12 में तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण। तो 12 नंबर जो है 12 नंबर का तुलनात्मक, देखिए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समष्टित है। ऑप्शन ए औपचारिक संरचना तथा उसके कार्य, ऑप्शन बी राजनीतिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी गैर संवैधानिक संस्थाएं, डी उपयुक्त में सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सही इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत संविधान हित समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका, विधायिका और विधायी व्यवहार, निर्वाचक और मतदान व्यवहार, कानूनी पद्धतियाँ, लोक प्रशासन आदि के सांगोपांग विश्लेषण को लिया जा सकता है। ये आपका व्याख्या हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लोग 13 चलते हैं। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ था। ऑप्शन ए मनोविज्ञान, बी निरशास्त्र, सी राजनीतिक विज्ञान, डी समाजशास्त्र। उपयोग का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इसका आपका जो है कि ए जो है कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो है कि पहले 2 हो जाएगा। 2 में क्या है आपका? 2 हो जाएगा पहले, हाँ नहीं 2 में आपका निरशास्त्र है। फिर जो है कि 4 हो जाएगा। 4 में क्या है आपका? समाजशास्त्र। 1 है मनोविज्ञान और 3 में है राजनीतिक विज्ञान। तो यहाँ अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञानों में हुआ और उसके बाद समाजशास्त्र से होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। इसका विकास जीव विज्ञान, निरशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के रूप में हुआ। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या? आमांड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में शामिल है। आपका जो 1 नंबर में लिखा हित अभिव्यक्तिकरण, 2 नंबर हित समूहीकरण, 3 में है कानून निर्माण, 4 में है कानून लागू करना। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया है ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी में दिया है 3 और 4 दोनों सही है, सी में दिया है 1, 2 और 3 सही है, और डी में दिया है कि सब सही है 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए का मतलब हो गया आपका हित अभिव्यक्तिकरण सही है, और साथ में जो है हित सामूहिकरण सही है। और इसका जो है कि हम लोग आते हैं क्या करते हैं, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है आमांड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में निवेश कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: हित अभिव्यक्तिकरण, हित सामूहिकरण और राजनीतिक संप्रेषण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया है? ऑप्शन ए कैथेक ऑर्केस्ट्री, ऑप्शन बी लुसियन प्राई, और ऑप्शन सी आलमंड और पावेल, और ऑप्शन डी सैमुअल हेस्टिंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केनेथ जो है कि इसका आंसर आपका हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। केनेथ ऑर्केस्ट्री ने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया बताया। राजनीतिक आधुनिकीकरण की संकल्पना उस राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति की ओर निर्देशित करती है जो विशेषकर आधुनिक काल में यूरोपीय देशों में और फिर हाल ही के वर्षों में विश्व के अन्य देशों पर हुआ। ये आपका व्याख्या हो गया। व्याख्या के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पहुँच गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? संवैधानिक सरकार। ऑप्शन ए समिति सरकार, ऑप्शन बी संविधान युक्त सरकार, ऑप्शन सी सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, ऑप्शन डी सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। संवैधानिक सरकार में जो है संवैधानिक सरकार है, सीमित सरकार है। और इसका व्याख्या देखते हैं। संवैधानिक सरकार नेता पर सीमित सरकार से है, समिति सरकार से है, और संवैधानिक सरकार के अंतर्गत शासन व्यवस्था किसी परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर नहीं चलती, बल्कि संविधान में उल्लिखित नियमों के आधार पर
चलाई जाती है। ये आपका व्याख्या हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका है। विधान पालिका क्या है? विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कहाँ है? तो ऑप्शन ए भारतीय संसद, बी इंग्लैंड संसद, सी संयुक्त भारतीय अमेरिका की कांग्रेस और डी में है फ्रांस संसद। तो इसका ऑप्शन आपका जो है कि बी जो है सही हो जाएगा, इंग्लैंड का संसद। विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका जो है इंग्लैंड का संसद है ना। व्याख्या सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के व ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद के संप्रभुता कहा जाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के विषय में डॉलमी में कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सब कुछ कर सकती है सिवाय एक पुरुष को स्त्री व एक स्त्री को पुरुष बनाने के। मतलब कि सब कुछ कर सकती है लेकिन उसको जो है कि एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। अब हम लोग आगे जो है कि क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सूची 1 तथा सूची 2 के मिलान दीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। और यहाँ पर दिया है सूची 1 में राजनीतिक विकास के चरण, बी में है राजनीतिक विकास के संकट, सी में है राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, डी में है राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। और जो मिलान करना है ल्यूसपाई, 2 में कैथेक है, डी में आमांड है और 4 में जो लाल पालोबरा है ना। तो इसको जो है कि हम लोग को क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर यदि देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा। इसके व्याख्या में जो इसका सूची हम लोग देखते हैं जो बहुत सरलतापूर्वक समझाने का कोशिश किया है। व्याख्या देखिए यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के विकास का चरण जो है कैथनेक अग्रसी ने किया है। राजनीतिक विकास का संकट जो है लुसियन पाई ने किया है। राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण जो है अमांट और बर्वन किया है। और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण किसने किया? ला पाल्मोरा तथा माइनर वीरन ने किया है। तो ये आपका जो है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है 19 में हम लोग आ जाते हैं। 19 में क्या? भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? भारत का जो भूदान आंदोलन है उसका प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण ने किया था, बी नंबर भारतीय साम्यवादी दल ने किया था, सी नंबर आचार्य विनोबा भावे ने किया था, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तो इसका आंसर आपका जो है कि आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ जो किया था उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने इसका जो है कि प्रारंभ किया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में भूदान आंदोलन का प्रारंभ आचार्य विनोबा भावे ने किया। भूदान आंदोलन से तात्पर्य स्वेच्छापूर्वक अपने पास की अत्यधिक भूमि को दान में देना। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही भी कहा जाता है। अब है पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द सेक्रेटरीज के लेखक कौन थे? पॉल वॉक्स, ऑप्शन बी माइनर विनर, ऑप्शन सी रजनी कोठारी, ऑप्शन डी मॉरिस जॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइनर विनर। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द अस्केरन सिटी 1962 के लेखक माइनर विनर है ना। व्याख्या हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 21 में पहुँचते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? जब भारतीय संसद में दोनों सदनों के साधारण विधेयक पर मतभेद पर स्थिति में केस किसको पेश किया जाता है? भारतीय राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन सी दोनों संसदों संयुक्त सम्मेलन को और डी भारतीय प्रधानमंत्री। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सदनों के संयुक्त सम्मेलन को, है ना। और इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया है तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत किया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर कितना पहुंच गए? 22 में पहुंच गए। लोकसभा सदस्य की अध्यक्षता लोकसभा सदस्य की आयुक्ता के प्रश्न पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति के द्वारा और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर आपका बी जो है कि सही हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, है ना। इसका व्याख्या देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल के उपमत के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य का निर्हनता के प्रश्न पर
निपटारा करता है। संविधान के 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विचारक और निहत्ता संबंधित उपबंध का वर्णन है। दल बदल के आधार पर उत्पन्न अयोग्यता या निर्धारण लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संसद सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता के संबंधित विवाद का निर्धारण निर्वाचन आयोग के परामर्श में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये आपका वाक्य था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित अनुच्छेद में दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किस में दिया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में दिया गया है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 में दिया गया है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39 में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 32 में जो है दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत शामिल है। यह अधिकार इस बात की व्यवस्था करती है कि मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा जो है अम्बेडकर जी ने जो है कि कहा है। अब हम लोग जो है कि आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हाँ ना, 24 में क्या है? 24 में लिखा है निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत के विलोपन करती है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। छुआछूत को जो है कि आपका जो है कि इसमें हटाने का प्रयास है। आर्टिकल नंबर 17 में इसका जो है कि वर्णन है समानता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है ना? व्याख्या है समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत अपरिचितता का अंत का अधिकार शामिल है। समानता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है। विधि के समझ समानता एवं विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध 15। अपरिचितता का अंत जो है आपका 17 में है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर किस में आ गए हैं? 25 में आ गए। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के निरूपित नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका जो ये पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के निरूपित नहीं है? तो ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। निर्वाचन आयोग संघ आयोग तथा मंत्रिपरिषद का संविधान में उल्लेख है। इसी तरह से निम्नलिखित संस्था संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आनी है। राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग इत्यादि है। तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग जो है कि 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 में क्या लिखा हुआ है? सरकारिया आयोग किसके संबंधों के पूर्वावलोकन के लिए स्थापित किया गया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी विधान पालिका और कार्यपालिका, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजकीय दल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र और राज्य। ये आपका हो गया। इसके जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र का राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में सिफारिश करने के लिए किया गया। इसका गठन सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। यह आयोग 3 सदस्यीय था। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष रंजीत सकरिया थे, जबकि अन्य सदस्यों के SR सिंह की सेवानिवृत्त थे, है ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। 27 को जो हम लोग देखते हैं। 27 में क्या है? किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था? नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया। राजीव गांधी, नरसिम्हा राव या सी VP सिंह, डी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजीव गांधी, है ना। हम लोग व्याख्या देखते हैं। राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक प्रथम बार पेश किया गया था। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। 1984 से 1989 तक था। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 में क्या लिखा हुआ है? 28 में आपका जो है कि लिखा हुआ है निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीकृत है? तो यहाँ पर लिखा है निम्न में से किस राजनीतिक दल के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे, मतलब ज़्यादा जो है कि फौजदारी मुकदमा जो है। तो ए नंबर आपका भारतीय जनता पार्टी, बी नंबर समाजवादी पार्टी, सी नंबर राष्ट्रीय जनता पार्टी, डी नंबर राष्ट्रीय
कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि सी नंबर राष्ट्रीय जनता पार्टी में जो है कि सबसे ज़्यादा आपका फौजदारी मुकदमा जो है दर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 27। इसके पहले जो है कि हम लोग जो है कि व्याख्या देखते हैं 28 का क्या लिखा है। राजद के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों में पंजीबद्ध है। भारतीय राजनीति की यह एक बुराई है कि लगभग सभी दलों में ऐसे प्रतिनिधित्व शामिल हैं जिन पर कोई ना कोई फौजदारी मुकदमा है। वर्तमान में बीजेपी के संसद सदस्यों पर भी सबसे अधिक फौजदारी मुकदमों से पंजीबद्ध है। प्रश्नकाल के दौरान राजद बीजेपी की स्थिति में थी, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है किसमें जाते हैं 29। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑप्शन बी इंग्लैंड की, ऑप्शन सी भारत की और डी चीन की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत की। अब इसको देखते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय न्याय पद्धति की विशेषता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कानून के मध्य में चलाया जाता है और कानून का निर्माण विधायिका करती है। ये हम लोग जो है कि कहाँ पढ़ गया 29 नंबर का क्वेश्चन जो है कि हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं अभिकथन ए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे कानून के अवैध घोषित नहीं कर सकता। कारण, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। ऑप्शन ए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए में कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। बी में ए और आर दोनों सही है किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए सी ऑप्शन में दिया है ए सही है परंतु आर गलत है और डी में दिया है ए गलत है परंतु आर सही है और यही ऑप्शन जो है कि क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है ए गलत है परंतु आर जो क्या है सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन के तहत सभी कानूनों की समीक्षा कर सकता है, अतः कथन ए गलत है। और सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का पालन करता है, सत्य है, अतः विकल्प डी सही है। अब लोक प्रशासन से हम लोग जो है कि सवाल आएगा। लोक प्रशासन से जो है कि हम लोग देखते हैं क्या क्या सवाल है। लोक प्रशासन में विनोवोक्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो आपका 1968 में हुआ था, 1969 में हुआ था, 1970 में हुआ था या 1972 में हुआ था। तो इसका जो है कि सम्मेलन कब हुआ था? 1968 में था। विनोवोक्स सम्मेलन 1968 लोक प्रशासन की युवा पीढ़ी का सम्मेलन था। 1968 के बाद लोक प्रशासन अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय के समृद्ध किया है। नवीन लोक प्रशासन की मूल मुक्त व्याख्या की अस्वीकृत करता है। ये हम लोग का जो है 31 का क्वेश्चन का आंसर और व्याख्या होगी है। अब हम लोग जो है 32 में जाते हैं। निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया? जैक्स फ्रैंक गुडआउट में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी वुडरो विल्सन ने, ऑप्शन सी डी वाल्टो ने, डी लूथर कुलिक ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने प्रशासन के अध्ययन पर निबंध की विषय वस्तु का उद्देश्य प्रशासन की राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करना था। इन्हें फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता था। ये हम लोग का हो गया आपका जो है कि 33 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट हैं। ऑप्शन ए उच्चतम प्राथमिक प्रोत्साहन, ऑप्शन 2 कार्य प्रणाली के मानकीकरण, 3 दल भावना और 4 जो है कार्य स्थिति का मानकीकरण। तो इसको देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन के अनुसार तो ये जो है कि आपका सही है बी, मतलब पहले 1 होगा फिर 2 होगा फिर 4 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो है कि व्याख्या में इसका और विस्तारीकरण किया गया है। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियमों में समाविष्ट है। 1 नंबर एक सच्चे प्रबंध एवं कार्य का विकास करना, 2 में जो है कार्यकर्ता वैज्ञानिक आधार पर चयन, 3 उसका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास और 4 प्रबंध एवं श्रमिक के बीच में मैत्रीपूर्ण सहयोग। ये हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 34 की ओर पहुँच गए हैं। 34 में लिखा है, 34 में निम्न में से किसने संगठन के 14 नियमों का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए हेनरी फ्लेवर ने, ऑप्शन बी जेडी मूने ने, ऑप्शन सी एल डी वाइट ने, ऑप्शन डी डिमॉक में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी फ्लेवर ने, है ना। इसकी व्याख्या हेनरी फ्लेवर के संगठन के 14 नियम बतलाए जिसमें से 5 महत्वपूर्ण है। योजना, संगठन, आदेश, संवेद तथा नियंत्रण। हेनरी फ्लेवर ने प्रशासन के तत्वों को पोकोक्स के माध्यम से समझाया, POCOC, है ना। तो ये हो गया आपका जो है क्वेश्चन नंबर 34। अब हम लोग 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 में क्या लिखा है? सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा था? ऑप्शन ए W.A. बिलोन ने,
ऑप्शन बी एल डी वाइट ने, ऑप्शन सी पेकन और ग्रेसन ने, ऑप्शन डी डिमॉक और डिमॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन है डब्ल्यू ए बिलोबी, है ना। बिलोबी जो है कि डब्ल्यू एफ बिलोबी जो है कि इसने सरकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य कहा था। और इसकी व्याख्या डब्ल्यू एफ बिलोनी के सरकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य कहा है। अब हम लोग जो है कि 36 क्वेश्चन नंबर मांगे। 36 क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, शब्द POSTCORB, है ना, इसको पोस्ट ड्रॉप्स किसके द्वारा प्रणीत किया गया था। ऑप्शन ए लूथर गुलिक, ऑप्शन बी मार्शल डिब्लॉक, ऑप्शन सी JM फिकर, या फिर ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा लूथर गुलिक, है ना। इसका व्याख्या है गुलिक के प्रशासनिक प्रक्रिया में POSTCORB शब्द का प्रयोग किया पोस्ट खबर्स के रूप में कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने के पश्चात गुलिक तथा उर्बिक का संगठन के उन सिद्धांतों की खोज करने के प्रयास पर अपना ध्यान केंद्रित किया जिसके आधार पर संरचना की जा सके। ये आपका हो गया आपका व्याख्या और क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लटक गया है। हाँ, तो ये हो गया। आगे 37 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 में क्या है, 37 है ना, बहुत बढ़िया लटका था। स्थानीय शासन सुधार में संबंधित निम्न में से कला अनुक्रम का सही कोड चुने। 1 में दिया है लॉर्ड रिपन, 2 में दिया लॉर्ड मेयो, 3 में दिया अशोक मेहता और 4 में दिया है बलवंत राय। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पहले आपका 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। मतलब 2 में क्या है लॉर्ड मेयो ऑप्शन, फिर 1 में चल जाए लॉर्ड रिपन, फिर 4 में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा वलतेव राय मेहता और 3 में हो जाएगा आपका अशोक मेहता। ये ऑप्शन ए आपका सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या क्या लिखा है, स्थानीय शासन सुधार में संबंधित सही कालक्रम के निम्नलिखित है। लॉर्ड मेयो 1872, लॉर्ड रिपन 1882, बलवंत राय मेहता 1957 त्रिस्तरीय, अशोक मेहता जो है 1977 तो द्विस्तरीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चला गया, क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है कि 38, केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों का रिपोर्ट करना चाहिए, इस संबंध को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए आदेश का एकता, ऑप्शन बी पद सोपान, ऑप्शन सी केंद्रीयकरण, ऑप्शन डी परियोजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आदेश की एकता, है ना। इसका आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। 39 में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लेशियर्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया इस पुस्तक का लेखक कौन। ऑप्शन ए जो है कि आपका क्या दिया हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन बी LD वाइट, ऑप्शन सी हेनरी फ्रेवल, ऑप्शन डी एल्फ ऑफ टेरल। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। और इसकी व्याख्या करते हैं। हर्बर्ट साइमन की रचना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लेवर 1947 का निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन की दृष्टि से उल्लेखनीय ग्रंथ है माना जाता है। साइमन के लिए प्रशासन कार्य कराने की कला है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं एवं विधियों पर बल दिया है जिससे कार्यवाही सुनिश्चित हो। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 की ओर जा रहे हैं। 40 में क्या लिखा है और सूची मिलाना है। सूची 1 और 2 को जो है सुनिश्चित करना है। सूची 1 में संगठन का चिर प्रतिष्ठित, बी में आपका क्रियाशील कार्य, सी में जो नियंत्रण विस्तार, डी में है पद सोपान प्रक्रिया। इधर जो है आपका क्या लेखक है JD, उन्होंने 2 में दिया है BN कृष्ण, 3 में दिया हैरी फेवर और F में दिया W टेलर। इसका ऑप्शन जो है आपका ए जो है कि सही है। 3 का आपका मतलब A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1 हो जाएगा। और इसका जो है कि सही कर्म कुछ और बढ़िया से हम लोग देखते हैं, है ना। और बढ़िया से हम लोग जो है कि देखते हैं। यहाँ पर जो है कि दिया व्याख्या में संगठन का चिर प्रस्तुत हो जाएगा आपका जो है संगठन का चिर प्रस्तुत हो जाएगा हैरी फ्लेवर, क्रियाशील कार्य हो जाएगा F टेलर सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार हो जाएगा VL रसन और जो है कि D हो जाएगा पद सोपान प्रक्रिया JD मुने, है ना।
तो ये हो गया। अब हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो सवाल है उसको देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखते हैं। यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं। ऑप्शन ए सहकारिता के आधार पर, बी आदर्श के आधार पर, ऑप्शन सी आवश्यकता के आधार पर, डी क्रियाहीनता के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवश्यकता के आधार पर। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आधारवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकियावेली का यह कथन है कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों के प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक शस्त्र, धन, रोटी को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कितना आ गए, क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग आ गए हैं 42। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शक्ति। ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी सापेक्ष, ऑप्शन सी अप्रेषित और ऑप्शन डी परिचित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सापेक्षित, है ना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 43 में पहुँचे, लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति सापेक्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस शक्ति की चर्चा करते हैं वह राजनीतिक शक्ति है। राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है कि अन्य मनुष्यों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण। अब हम लोग 43 में जाते हैं। कैल्कुलन की व्यवस्था दृष्टिकोण से विश्वव्यापी नायक है। विश्वव्यापी नायक है मतलब ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी संयुक्त राष्ट्र संघ, फिर जो है कि सी इंग्लैंड और डी जो है WTO। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या देखिए। कैप्लॉन की व्यवस्था दृष्टिकोण में विश्वव्यापी नायक अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय क्षण व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मार्टिन केलस का विशेष हाथ रहा है। शक्ति राजनीति की धारणा को स्वीकार करते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनियतन विशेषता बताई हैं। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 44 में अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन ए में संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है, कारण आर राज्यों का भय की समान अनुभूति नहीं है। इसमें दिया ऑप्शन ए दिया ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। बी में दिया ए आर दोनों सही परंतु ए आर के साथ व्याख्या नहीं करता है। और सी में दिया ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा धोखा है या सही है, जबकि राज्यों का भय और समान अनुभूति नहीं है, असत्य है, क्योंकि सभी राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। 45 नंबर कैदी की दृष्टि गोचर संकट उचित करता है। ऑप्शन ए हथियारों की दौड़, बी हथियारों का नियंत्रण, सी निशस्त्रीकरण और डी शांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है हथियारों की दौड़। व्याख्या। कैदी की दृष्टि गोचर संकट हथियारों की दौड़ का उचित करता है। हथियारों की होड़ के पीछे प्रमुख कारण विभिन्न देशों के बीच विवाद है, जैसे सीमा विवाद, शरणार्थी को लेकर विवाद इत्यादि। इन विवादों ने दो राष्ट्रों के बीच संबंधों को अशांति पैदा की है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में पहुंच जाते हैं। 46 में क्या लिखा हुआ है? 46 में लिखा है सैनिक गठबंधन मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। ए नंबर सामूहिक रक्षा, बी नंबर सामूहिक सुरक्षा, सी नंबर सहकारी सुरक्षा और जो है डी नंबर जो है कि विस्तृत सुरक्षा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सहकारी सुरक्षा। व्याख्या में है सैनिक गठबंधन सहकारी सुरक्षा के मूल अवधारणा पर आधारित होते हैं। सैनिक गठबंधन एक ऐसा गठबंधन होता है जिसमें विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ सैन्य उद्देश्यों तथा युद्ध के दौरान सहायता करने का आश्वासन देने की प्राप्ति के लिए आपस में जुड़ते हैं। ये हो गया आपका। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 47 में बढ़ते हैं। 47 में जो है कि हम लोग को देखते हैं 47 अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है। ऑप्शन ए विश्वव्यापी, बी नंबर आंशिक, सी नंबर निरंकुश और डी जो है सापेक्ष। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वव्यापी। व्याख्या देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में विश्वव्यापी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे कानून होते हैं जिसका सभी देश पालन करने को बाध्य होते हैं, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि इसका पालन करने से वैश्विक शांति एवं स्थिरता कायम रहेगी। ये आपका जो है 47 हो गया। अब हम लोग 47 से अब जो आगे बढ़ेंगे और आगे जब बढ़ते हैं तो कितना आ जाते हैं 48 में देखते हैं। 48 जो है कि क्या है? 48 में निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम से पहचानिए। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। मूनरो सिद्धांत, टुमरो सिद्धांत, बैरसमैन सिद्धांत और गांव सिद्धांत। इसका जो व्याख्या देखते हैं
है ना। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, व्याख्या क्या लिखा है। घटनाओं का सही क्लांकन निम्न प्रकार से है। मुर्टो सिद्धांत पृथक्करण और नीति 1823, टूमैन सिद्धांत सोवियत विस्तार का रोकना 1945-52, ब्रूसो सिद्धांत सीमित सफलता का सिद्धांत 1968, गामक सिद्धांत जो है कि आपका निक्सन टैकरी 1969 है। ये सभी घटनाएं शीत युद्ध के काल के समय घटी हुई थी। इस दौरान अमेरिका और सोवियत संघ अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। यह घटना उनके सभी प्रयास से संबंधित है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है कि सूची है 49 में सूची का सम्मिलित करना है। ए में गाटेज है, नॉर्मल रचल है, कांड है और ब्रिटोबियंस है। उधर जो सामूहिक सुरक्षा, अंत निर्भरता है, चिर अस्थायी शांति और शक्ति संतुलन है। इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए जो सही हो जाएगा, है ना। तो इसको जो है कि हम लोग और व्याख्या के साथ देखते हैं। व्याख्या में यहाँ पर आपको जो है बढ़िया से देखने के लिए मौका मिलेगा। तो ए नंबर आपका शक्ति संतुलन, हाँ, अग्रसन जो है शक्ति संतुलन हो गया, नॉर्मल एक्शन जो है अंत निर्भरता हो गया, कांट जो है चिर अस्थायी शांति हो गया, और डी नंबर है वोट्रोविलेंस सामूहिक सुरक्षा हो गया। तो ये आपके जो है कि 49 हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में पहचानिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका जो है कि सही हो जाएगा। सी जो है आपका सही है। वियना कांग्रेस, वार्षिक सम्मेलन, वे ऑफ द पिग्स, हैंगरी शिखर। ये ऑप्शन सी आपका जो है इसका सही है। और आपका जो है और आगे देखते हैं इसका व्याख्या। घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार से है। वियना कांग्रेस 1814-15, वार्षिक सम्मेलन जनवरी 1919 से 1920, प्रथम युद्ध का अंत और राष्ट्रीय की स्थापना, वे ऑफ फिक्स क्यूबा संकट 1961 और हैक्सिक शिखर सम्मेलन, वियतनाम संकट 1975। ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर निःशस्त्रीकरण का प्रयास से समृद्ध हैं। तो ये आपका जो है 50 क्वेश्चन हो गया, और ये जो है 2006 का था। अब हम लोग जो है कि 2007 का जो है क्वेश्चन करेंगे। 2007 के क्वेश्चन भी हम लोग जो है 50 क्वेश्चन करेंगे। आप जो है ये जो है आपको नेक्स्ट क्लास कल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसको जो है कि आपको ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, है ना। ये भले जो है कि पुराने क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। तो रिपीट होता है तो उसमें जो है कि आपको जो है कि फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो आप इसे सुने यदि आपको लगता है कि इसे सुनने से लाभदायक है तो आप ज़रूर सुने, और नहीं लगता है तो भी सुन सकते हैं। यदि सुनने की इच्छा है तो ज़रूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।